नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएल वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है डेटा प्री प्रोसेसिंग का। और डेटा प्री प्रोसेसिंग में अभी हम समझ रहे हैं हमारा एक पर्टिकुलर स्टेप, दैट इज़ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम अपने क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स या फीचर्स को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं एक नई वैल्यूज़ में। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हमारा जो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक कहलाता है फीचर स्केलिंग। दैट मीन्स हम अपने फीचर्स को स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नए स्केल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारा एमएल मॉडल जो है उसकी ट्रेनिंग बेटर हो, और ट्रेनिंग बेटर होने के साथ जो हमारे प्रेडिक्शंस हैं वो एक्यूरेट आए। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन हम ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था कि नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन हम क्यों कर रहे हैं, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी नॉर्मलाइजेशन की, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ओके, तो अगर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें कि मैंने इससे जेड स्कोर से पहले वाला मेथड, दैट मीन्स मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन हमने समझा है। वो एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है, उसका हमने एक क्वेश्चन भी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन, और इसका दूसरा नाम या दूसरे नाम से हम जानते हैं इसको स्टैंडर्डाइजेशन भी हम इसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन क्यों इसकी जरूरत पड़ी हमें। मिनमैक्स जब अच्छा था, मिनमैक्स नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा था और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे थे, 0 से 1 के रेंज में हमको सारी वैल्यूज मिल रही थी। तो जेड स्कोर की जरूरत क्यों पड़ी। तो यहां पर अगर हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें, कुछ एक पर्टिकुलर केस की बात करें, तो आपको समझ में आएगा कि जेड स्कोर की जरूरत क्यों पड़ी और ये किन किन केसेस में एप्लीकेबल होता है या हमें एडवांटेज देता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर एक डेटा है मेरे पास, जो कुछ कस्टमर्स जो हैं वो शॉप पे विजिट कर रहे हैं और उनकी कुछ एज का डेटा है मेरे पास। मान लीजिए कुछ एज है। ओके, तो एज जो है उसकी जो रेंज होगी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 टू 80 ईयर्स है। ओके, तो यहां पर एक चीज फ्रेंड्स हमको समझ में आ रही होगी कि 20 जो है वो मिनिमम की तरफ है और 80 जो है वो मैक्सिमम की तरफ है। इसका मतलब इस रेंज के जो लोग हैं, मतलब 20 के आसपास या 80 के आसपास, उनका फुटफॉल जो है वो कस्टमर्स जो है वो कम विजिट करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि मुझे मान लीजिए 20 टू 30 ईयर्स, 30 टू 40 ईयर्स, 40 टू 50 ईयर्स, 50 टू 60 ईयर्स, 60 टू 70 ईयर्स, 70 टू 80 ईयर्स। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 1000 कस्टमर्स का डेटा है, तो अगर मैं ये देखता हूं कि 1000 कस्टमर्स में से 350 कस्टमर्स जो हैं मेरे 40 टू 50 हैं, 400 कस्टमर्स जो हैं वो मेरे 50 टू 60 हैं, तो मैं देखूंगा कि 400 प्लस 350, दैट मीन्स 750 कस्टमर्स जो हैं वो इसी रेंज में ही आ गए, 40 से 60 की रेंज में। अब बच रहे हैं कितने, 250। तो 250 जो है वो हो सकता है यहां पर आए, दैट मीन्स मे बी इट इज पॉसिबल कि 50 पर्सन, 100, 75 और 25। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं बिल्कुल एज की अगर मैं बात करूं, जैसे 20 टू 30 या 70 टू 80, मैं देख रहा हूं कि कस्टमर्स बहुत कम है, और जैसे जैसे मैं मिडिल एज की तरफ जाता जाऊं, दैट मीन्स 40 टू 50 या 50 टू 60, कस्टमर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर इस ग्राफ को हम समझें तो ये ग्राफ हमको इस तरह से दिखाई देगा, ये ग्राफ हमको इस तरह से दिखाई देगा। दैट मीन्स कि जो एजेस हैं 20 टू 30 एंड 80 टू 70 टू 80, वो हमको इस तरह से ग्राफ दिखाई देगा, और बीच की जो रेंज है उसमें ज्यादा कस्टमर्स है। तो इस तरह के जो केसेस हैं, इस तरह के केसेस में हम जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। तो जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन में अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो किस केसेस में ये एप्लीकेबल होता है।
तो z इसको नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है z स्टैंडर्डाइजेशन x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, वेयर म्यू इज इक्वल्स टू मीन एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट मीन्स कि जो भी वैल्यूज हैं हमारी, हम म्यू में उसका मीन निकाल लेते हैं, जितने भी वैल्यूज हैं हमारी उन सबका एडिशन कर लेते हैं और एडिशन करने के बाद हम उसका मीन निकाल लेते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो अभी हमारी नई वैल्यूज हैं वो हमारे मीन से, ये वाली जो मीन वैल्यू है उससे कितना डेविएट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। तो अगर हम इसको ग्राफ से समझें तो ये ग्राफ जो है हमको इस तरह का दिखाई देगा, दिस इज म्यू दैट मीन्स मीन, और ये वाला जो है, ये वाला पार्ट ये कहलाता है सिग्मा, दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन, कि भाई मीन वैल्यू से हमारी जो वैल्यूज हैं वो कितनी डेविएट हो रही हैं, कितनी डिफरेंट आ रही हैं। ओके, तो यहां पर हम ये वाला मेथड यूज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे वो मैं यहीं पर ही आपको बता दूंगा किस तरह से यूज करते हैं। तो म्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके, तो ये मीन निकला है, तो ये मीन या एवरेज का सिंपल फॉर्मूला है। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फर्स्ट वी टेक द अंडर रूट एंड x1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x2 माइनस म्यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो हमारा म्यू था, मीन वैल्यू, उससे x1 जो पॉइंट था वो कितना दूर है उसका स्क्वायर, प्लस x2 पॉइंट जो है वो मीन वैल्यू से कितना दूर है उसका स्क्वायर, और इस तरह से हम सारे ऐड करते चले जाते हैं जितने भी पॉइंट्स हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स, और उसका हम क्या कर लेते हैं, अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। लेट अस कंसीडर कि एज के जो वैल्यूज हैं, एज ओके, दीज आर वैल्यूज। अब इसको मैं z इसको नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश करता हूं। ओके, तो व्हाट वी आर डूइंग इज एज स्टैंडर्डाइजेशन। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इसका म्यू निकालूंगा, म्यू। सो म्यू इज व्हाट, 24 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 28 प्लस 36 होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5, we have 5 values, we divided by 5, so 24 30 32, so what we get is 150 divided by 5. Okay, so what we are getting here, we are getting here 30। तो मीन जो है वो हमारा आ गया 30, मतलब जो भी वैल्यूज आ रही है 30 के आसपास ही आ रही है। ओके, नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द सिग्मा। अब हमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। दैट मीन्स पहली जो वैल्यू 24, तो 24 माइनस 30 स्क्वायर प्लस 30 माइनस 30 स्क्वायर प्लस 32 माइनस 30 स्क्वायर प्लस 28 माइनस 30 होल स्क्वायर प्लस 36 माइनस 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज दैट मीन्स 5, और इस कंप्लीट उसका हमको निकालना पड़ेगा अंडर रूट। ओके, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सिग्मा ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36
प्लस 0 प्लस 32 माइनस 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 प्लस 4 प्लस 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36, ये हो जाएगा 36 होल डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो 36 प्लस 4 40, 44 80, 80 डिवाइडेड बाय 5, ये मेरा आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 5, और ये हमारा किस में चल रहा है, अंडर रूट में चल रहा है। सो 80 डिवाइडेड बाय 5 दैट मीन्स अंडर रूट 16, तो सिग्मा मेरा क्या आ गया 4, सिग्मा मेरा आ गया 4। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि म्यू की वैल्यू आई है मेरी 30 और सिग्मा की वैल्यू आ गई है 4। तो ये हमने दो वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स स्केलिंग, फीचर स्केलिंग अब हम स्टार्ट कर देंगे। तो म्यू क्योंकि मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, म्यू इज इक्वल टू 30, सिग्मा इज इक्वल टू 4। ओके, तो देखिए पहला पॉइंट हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज एक्स स्टैंडर्डाइजेस, एक्स 24 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 बाय माइनस 6 बाय 4 दैट मीन्स माइनस 1.5, तो ये नेगेटिव में चली गई, तो माइनस 1.5। ओके, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरे पॉइंट क्या हो जाएगा 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 4, तो ये तो हो गया 0, तो क्योंकि मीन वैल्यू ही है तो इसका 0 ही आना है स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा 32 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 4 दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 2 बाय 4 दैट मीन्स 0.5, तो ये प्लस में आ रहा है, तो ये आ रहा है प्लस 0.5। अगर मैं इसकी बात करूं तो 28 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 4 दैट मीन्स माइनस 0.5। अगर मैं 36 की बात करूं तो 36 कितना हो जाएगा 36 माइनस 30 दैट मीन्स 6 डिवाइडेड बाय 4, तो प्लस 1.5। तो अगर मैं इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो देखिए किस तरह से आएगा, म्यू की वैल्यू है मेरी 30 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है 4, तो मतलब प्लस माइनस 2 के आसपास ही वैल्यू जा रही है, चाहे वो नेगेटिव की तरह जाए कि ये मेरा नेगेटिव रीजन है और ये मेरा पॉजिटिव रीजन है। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोगों को ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा, जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन। तो ये वाला मेथड याद रखिएगा, तभी यूज किया जाता है जब मीन वैल्यू के आसपास बहुत सारी वैल्यूज हो और जैसे जैसे हम मीन से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यूज कम होती चली जा रही है, ये मेथड वहां पे सक्सेसफुल है। ओके, और यहाँ पे आप देखिएगा कि मीन पर तो 0 ही आ रही है वैल्यू, जो 0 कन्वर्ट हुई है इसमें वैल्यूज नेगेटिव की तरफ भी जाएंगी, इस तरफ जो है वो नेगेटिव वैल्यूज जा रही हैं और इस तरफ जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। तो मतलब हम एक्सपेंड कर देते हैं। मिन मैक्स में क्या हो रहा है, मिन मैक्स में 0 से 1 की रेंज में आते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर मीन के आसपास वैल्यूज प्लस नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, मीन पर जो वैल्यू है वो 0 और मीन से जो छोटी वैल्यूज हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, मीन से जो ऊपर की वैल्यूज है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ओके, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो बनवाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। ओके, और मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो बनाने की। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर ही रख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।